Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik, Shahzaib. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. तो लास्ट वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में डाटा वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, एडिट करते हैं, नोट्स कैसे काउंट करते हैं, लिंक लिस्ट में डाटा सर्च कैसे करते हैं, एवरेज और सम वगैरह लिंक लिस्ट में हमने कैलकुलेट करना सीखे थे। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं और लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि अब आपको लिंक लिस्ट की कोडिंग भी आ गई है, लिंक लिस्ट की समझ भी आ गई है, ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहली तो बात यह है कि लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस। लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, जिससे अरे में हम डाटा स्टोर करते हैं, जिसमें डाटा हम डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे अरे से हम डाटा डिस्प्ले करवाते हैं, जिस तरह डाटा अरे में हम सर्च करते हैं, इस तरह लिंक लिस्ट में भी डाटा हम सर्च करते हैं। जस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह अरे एक डाटा स्ट्रक्चर था, बिल्कुल लिंक लिस्ट भी उसी तरह डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है। उस अरे में ये था कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन थी, तो लिंक लिस्ट में ये था कि हम डाटा को लिंक करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं पॉइंटर्स से। समझ आ गई? इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर, ठीक है। सेकंड बात यह है कि लिंक लिस्ट में नोड्स होती हैं, एक नोड के दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का नाम हमने डाटा रखा हुआ है और जो सेकंड वाला था जिसके अंदर हम नेक्स्ट वाली जो नोड होती है उसका एड्रेस स्टोर होता है, उसका नाम हमने नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस रखा हुआ था, ठीक है। ओके, अब थर्ड ये है कि लिंक लिस्ट का जो फायदा ये है, बेनिफिट ये है कि लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अरेज में ये था कि अगर आपने सपोज करो 10 स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड सेव करना है, 10 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 की एक अरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि 10 के बाद नंबर ज्यादा हो जाएं, 11 हो जाएं, 12 हो जाएं, डाटा ज्यादा हो जाए, तो आपने तो 10 के लिए रे डिक्लेयर की थी, 10 के लिए रे डिक्लेयर की हुई थी, तो वो जो ज्यादा डाटा होगा वो तो जाया हो जाएगा, एरर आ जाएगा कि इतनी मेमोरी लोकेशन नहीं है, 10 मेमोरी लोकेशन है, डाटा आपका ज्यादा हो गया तो कैसे स्टोर होगा? अरे आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाता, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है। लिंक लिस्ट ने हमें ये फायदा दिया, जितना आपके पास डाटा है उतना आप स्टोर करो। आपके पास 10 एलिमेंट्स आपने स्टोर करने 10 कर लो, 11 करने 11 कर लो, 11 करने 11 कर लो, 12 करने 12 कर लो, जितना डाटा आपने स्टोर करना है उतना कर लो, ठीक है। जितनी आपको डाटा स्टोर करना है एक नई नोट क्रिएट करो और इंसर्ट कर लो, फिर एक नई नोट करो, फिर डाटा इंसर्ट कर लो। इवन के डायनेमिक अरेज में हमने पढ़ा था कि डायनेमिक अरेज में ये होता है कि जब अरे में ये प्रॉब्लम होती है कि जब आपको ये नहीं पता कि आपका डाटा कितना है, आपने कितना डाटा स्टोर करना है, तो उस वक्त फिर आप डायनेमिक अरेज क्रिएट कर सकते हो। डायनेमिक अरे का मतलब ये है कि आपको अरे का साइज नहीं पता कि कितना डाटा आपने स्टोर करना है, तो जब अरे प्रोग्राम स्टार्ट हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्रोग्राम स्टार्ट होने पर जो सा है आप अरे का साइज डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूजर से पूछते हो कि कितने वेरिएबल्स का डाटा आपने स्टोर करना है, कितना डाटा आपने स्टोर करना है, वो कहता है 100 नंबर मैंने स्टोर करने, तो आप 100 साइज की एक अरे डिक्लेयर कर दो। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे जो अरे का साइज डिक्लेयर होता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक अरेज। क्लियर है बात? ओके, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये थी ना कि डायनेमिक अरेज में कि अब सपोज करो यूजर ने 100 का साइज की एक अरे डिक्लेयर की, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन हो सकता है नंबर 100 से ज्यादा हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 150 हो जाए, तो वो नंबर जो 100 से ज्यादा होगा वो कैसे चेंज होगा? वो तो प्रॉब्लम आ गई ना। ये अरे में प्रॉब्लम थी, ये लिंक लिस्ट ने हमें फायदा दिया। लिंक लिस्ट का साइज फिक्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको पता है अरे में इंसर्शन डाटा और डिलीट करना बहुत मुश्किल था। अगर सपोज करो आपके पास 500 नंबर्स की एक अरे है, ठीक, उसमें 300 नंबर्स पड़े हुए हैं, तो क्या है कि जो 300 नंबर्स पड़े हैं 500 की अरे है, तो जो 200 मेमोरी लोकेशंस हैं वो तो जाया हो रही है ना, क्योंकि 300 में डाटा पड़ा हुआ है और जो 200 है उनमें डाटा नहीं है। तो ये देखो अरे का ये भी एक नुकसान था, ये प्रॉब्लम थी कि फजूल में डाटा जो है वेस्ट हो रहा है। अब सपोज करो आपने 500 की एक अरे डिक्लेयर किया, उसमें सिर्फ 100 मेमोरी लोकेशंस में डाटा आपने रखा हुआ है, 400 मेमोरी लोकेशंस तो जाया हो रही है ना, तो ये मेमोरी ज़ाया होती थी अरे में, ठीक है। और ये प्रॉब्लम थी, ये लिंक लिस्ट में मेमोरी ज़ाया नहीं होती। उसके बाद इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट में बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अरे। प्रोसेसिंग भी इसमें कम होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब देखो आपने सपोज करो कि लिंक अरे में क्या करना है, डाटा स्टोर करना है, कोई नया नंबर आपने इंसर्ट करना है 3rd वाली लोकेशन पे, तो अभी 300 नंबर्स पड़े हुए हैं 500 की अरे में, तो 3rd वाली लोकेशन पे अगर आप डाटा स्टोर करोगे तो वो क्या होगा, जो पहले 3 वाली लोकेशन पे नंबर पड़ा होगा वो तो डिलीट हो जाएगा, वो एडिट हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। तो आप ज़ाया तो नहीं करना चाहते ना, आप चाहते हो वो डाटा भी सेव रहे, तो आपको 3rd वाली लोकेशन में पहले इंसर्ट करने से पहले एक एक करके सारे नंबर्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो वो क्या होगी, 3 वाली मेमोरी लोकेशन खाली हो जाएगी, फिर आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर बिल्कुल इसी तरह अगर आपने सपोज करो आपके पास 300 वाली जो थी वो अरे में डाटा पड़ा हुआ है, 500 साइज की अरे है, 300 मेमोरी लोकेशन में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, तो 200 से लेकर 300 तक अगर आप क्या करते हो, डाटा डिलीट कर देते हो, तो इससे क्या होगा कि 100 मेमोरी लोकेशन खाली हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो मेमोरी है वो वैसे ही ज़ाया होगी, वेस्ट होगी। समझ आ गई बात? तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा जोड़ना है इकट्ठा, वो 100 मेमोरी लोकेशंस आपको, मतलब जो खाली है रेंज, जो स्पेस बची है वो आपने ख़त्म करनी है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो 200 से 300 पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो दोबारा उठा के 100 से 200 पे लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह करके इंसर्शन और डिलीशन ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, इसलिए इतनी डिटेल में नहीं बता रहा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फर्स्ट वाली जो लिंक लिस्ट की वीडियो थी उसमें मैंने एक एक पॉइंट करके डिटेल में डिस्कस करके आपको बताया था, ठीक है। ओके, उसके बाद लिंक लिस्ट का एक और ये फायदा है कि फ्यूचर में जो हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यूज पढ़ेंगे, तो ये सारी लिंक लिस्ट से बड़ी आसानी से बनाई जा सकते हैं, ठीक है। जब फ्यूचर में बना के दिखाऊंगा ना मैं आपको, फिर आपको समझ आएगी। लिंक लिस्ट बेसिकली मैंने आपको तब इतनी डिटेल से पढ़ाई है कि ये हर डाटा स्ट्रक्चर में फ्यूचर में यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी, ठीक है। इसलिए इसकी अच्छे से आपने कोडिंग करनी है। लेकिन लिंक लिस्ट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। लिंक लिस्ट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? लिंक लिस्ट के ये डिसएडवांटेजेस, सपोज करें आपने 3 नंबर स्टोर करवाने हैं, 3 नंबर स्टोर करवाने हैं, तो अगर आप उसके लिए अरे डिक्लेयर करो तो अरे कैसे डिक्लेयर होगी, इंट नंबर्स और 3 का उसका साइज होगा। तो कितने मेमोरी ब्लॉक्स बने इसमें, देखो 1 2 और ये 3 मेमोरी ब्लॉक्स बने। लेकिन यही नंबर अगर आपने लिंक लिस्ट में स्टोर करवाने हैं तो फिर देखो कितने मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं। एक आपको पता है एक नंबर स्टोर करने के लिए एक नोड क्रिएट करते हैं, एक नोड ये, एक नोड ये और एक ही नोड ये। तो एक नोड के अंदर 2 ब्लॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक हेड भी होता है लिंक लिस्ट के अंदर 7। तो 3 नंबर स्टोर करने के लिए आपको अरे में 3 ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़े थे, लेकिन लिंक लिस्ट में 7 ब्लॉक्स क्रिएट करने पड़े हैं। तो कम डाटा को स्टोर करने के लिए ज्यादा मेमोरी इसमें वेस्ट होती है, ये प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट की, ठीक है। सही हो गया? ओके। तो सेकंड जो लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम ये है कि वो ये है कि अरेज में ना अगर आपने सपोज करो डाटा डिस्प्ले करवाना है, फॉर लूप लगा लो, तो आप जो है 0 से लेकर 10 तक नंबर लूप चला लो, सारे नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे अगर अरे का साइज 10 है। लेकिन अगर आपने उल्टी अरे डिस्प्ले करवानी है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लूप को उल्टा करके चला लो, आई को 0 से 10 से इनिशियलाइज कर लो और आई को डिक्रीमेंट करते रहो और कंडीशन कर लो कि जब तक आई जो है 0 से ग्रेटर है या इक्वल टू है उस वक्त तक लूप चलता रहे, तो वो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने ना, एक मिनट आपको मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। अब देखो लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम है कि सपोज करो आपने ये वाली जो नोड है इसमें आपने यहां तक आना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हेड में जाना पड़ेगा, हेड से फिर आपको इस वाली नोड में आना पड़ेगा, इस वाली नोड से फिर आपको इधर आना पड़ेगा, इस वाली नोड से फिर आपको इधर आना पड़ेगा, इस वाली नोड के बाद फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ सकते, जबकि अरे में ये आसानी थी। अगर आपको देखो कौन से इंडेक्स वाला नंबर है, 1 2 3 और ये 4th लोकेशन पे है ना लिंक लिस्ट में ये, तो आपको अरे में अगर 4th लिंक्स वाला चाहिए तो आप डायरेक्ट सी आउट, ठीक है, और जो अरे का नाम है और उस इंडेक्स में क्या करते हो 4 लिखते हो, तो वो वाला नंबर आप एक्सेस कर लेते हो। लेकिन लिंक लिस्ट में ये प्रॉब्लम है, लिंक लिस्ट में आपको अगर इस नंबर पे आना है तो इसके पीछे वाली जितनी भी नोड्स हैं उन सबको विजिट करके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। समझ आ गई? तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल प्रॉब्लम, मतलब विजिटिंग करने वाला प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट में। अगर आपको लास्ट वाली नोड पे आना है तो आप डायरेक्टली इस पे नहीं आ सकते, आपको पहले हेड में जाना पड़ेगा, हेड से फिर फर्स्ट नोड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिर जाके 5th में आना पड़ेगा। समझ आ गई? तो ये लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स ट्रांसवर्सिंग इसमें मुश्किल होती है। रिवर्स ट्रांसवर्सिंग का मतलब ये है कि आप लिंक लिस्ट में देखो इस नोड से मैं इस पे आ सकता हूँ, इस नोड से मैं इस पे आ सकता हूँ, इस नोड से मैं इस पे भी आ सकता हूँ, लेकिन अब क्या ही होगा, क्या करना पड़ेगा कि इस नोड से अगर मैंने इस वाली नोड पे आना है तो, क्योंकि इसमें तो आगे वाली नोड का एड्रेस है ना, पीछे वाली नोड का एड्रेस तो नहीं है। तो ये तो लिंक लिस्ट में बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने पीछे वाले डाटा पे जाना है तो उसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो बिल्कुल उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन नया डाटा स्ट्रक्चर है, न्यू डाटा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं डब्ली लिंक लिस्ट। डब्ली लिंक लिस्ट वो होती है जिसके अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं। अभी ये जो आपने पढ़ी है ना, इसके अंदर एक ही पॉइंटर है, ये वाला, ये क्या करता है, नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करता है। अब उसमें एक और यहाँ पे पॉइंटर होगा और इस वाली नोड से आपने अगर आगे जाना तो आप इस वाले में चले जाओगे, अगर आपने पीछे जाना है तो आप इस वाले से उस पॉइंटर को रीड करके आप इधर भी आ सकते हो। तो वो डब्ली लिंक लिस्ट होती है। एनीवेज आपने अब लिंक लिस्ट पढ़ लिया, ये लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस थे। तो ये जो आपने पढ़ी है ना अभी, इसमें एक ही पॉइंटर था, ठीक है, इसलिए इसको सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। अभी जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे उसको डब्ली लिंक लिस्ट कहते हैं। उसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं, उसमें नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है और उसमें जो बैक वाली नोड होती है उसका भी एड्रेस होता है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की कोई समझ नहीं आई, आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये लिंक लिस्ट का टॉपिक एक दफा फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।